हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एक बहुत छोटी सी कविता, लघु कविता रघुवीर सहाय की एक रंग होता है नीला। दोस्तों, रघुवीर सहाय दूसरा शतक के कवि रहे हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखने के साथ साथ में बहुत सी कविताओं का सृजन भी किया और हम पत्रकार होने के कारण उन्हें निरंतर लेखन करना ही पड़ा। तो रघुवीर सहाय की इस कविता की व्याख्या करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि इस कविता में कवि के जो है आत्मचिंतन का स्वर व्यक्त हुआ है। कवि ने इस कविता में बाहरी भेद को मानते हुए, यानी कि बाहरी भेद माना है, लेकिन फिर भी आंतरिक एकता यानी कि अभेदता, बाहरी भेद होते हुए भी सभी एक हैं, उस अभेदता के स्वर को व्यक्त किया है, उसे एक नए ढंग से निरूपण किया है उस अभेदता का। तो देखिए दोस्तों, इस कविता का जब हम पंक्ति पढ़ते हैं, सबसे पहली, एक रंग होता है नीला और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है। कवि रघुवीर सहाय कहते हैं कि एक नीला रंग अर्थात सांवला रंग होता है जिससे शरीर का सौंदर्य निखरता है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का रंग जब चित्रों में दिखाया जाता है तो उसमें नीले रंग का दिखाया जाता है। नीले रंग का दिखाने के कारण से वो उनको कहा जाता है श्यामल शरीर वाला, लेकिन श्यामल शरीर को वो नीले रंग से दिखाया जाता है। तो कवि कहते हैं कि जो सांवला रंग है उससे शरीर का सौंदर्य निखरता है, अर्थात नीले रंग से शरीर का सौंदर्य निखरता है। इसी तरह लाल भी लाल नहीं है, ठीक है। तो आगे कवि क्या कहता है, रंग चाहे अन्य भी हैं, जैसे लाल रंग भी है, परंतु सभी रंगों में नीलिमा का असर बना रहता है। कवि के अनुसार लाल रंग भी है, लाल होते हुए भी उसमें भी नीले रंग का अस्तित्व विद्यमान है, बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग। तो कवि इसके आगे कहता है, लाल रंग भी शरीर के रंग में एकाकार ही हो जाता है। जब नीला रंग लाल रंग में विद्यमान है तो वो भी शरीर का ही एक रंग हो जाता है, शरीर में ही एकाकार हो जाता है। इस तरीके से लाल और नीले रंग में अभेदता नहीं है। फिर कहता है कवि आगे, दरअसल कोई रंग नहीं है। इस तरह लाल रंग भी शरीर के रंग में एकाकार हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी रंग अपना अस्तित्व नहीं रखता, सब अंततः एक जैसे ही लगते हैं। कोई भी रंग अपना एक अलग अस्तित्व नहीं रखता, सभी रंग एक समान ही प्रतीत होते हैं। फिर आगे कवि कहता है, सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है और कोई एक रंग जो तेरी बाह पर पड़ा हुआ है। अब कवि आगे कहता है, सिर्फ तुम्हारे कंधों की रोशनी अर्थात चमक जो तुम्हारी बाहों पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि एक विशिष्ट रंगीन आभा प्रकट करती है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि बाहरी भेद के मानने से प्रत्येक रंग का अंतर प्रतीत होता है। अगर हम बाहरी भेद माने तो हमें हर रंग अलग नजर आएगा, लाल लाल नजर आएगा, हरा हरा नजर आएगा और नीला नीला नजर आएगा। लेकिन अगर हम सभी रंगों को एक मानते हैं, एकाकार करते हैं, तो उनमें आंतरिक छवि एक समान ही रहती है। इसलिए सौंदर्य छवि में भेद करना असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि किसी भी प्रकार की सौंदर्यता है उसमें अलग अलग करना, उसको अलग करना वास्तव में असंगत है। तो यहाँ पर कवि के आत्मचिंतन का स्वर व्यक्त हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो कवि हैं रघुवीर सहाय, उन्होंने बाहरी भेद को मानते हुए भी, यानी कि उससे माना है कि रंग अलग अलग होते हैं, परंतु सभी में वास्तविक जो रंग है वो एक ही विद्यमान है, और आंतरिक एकता अभेदता को इस कविता में एक वास्तव में नए ढंग से चित्रित किया है। तो कैसी लगी व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।